स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज संविधान के क्रम में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोतों के संबंध में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे संविधान के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। हालांकि हमारे जो संविधान के स्रोतों के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोतों से तात्पर्य है जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो चार्टर एक्ट या अधिनियम बनाए गए उनके माध्यम से जो प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत लिए गए उसे आंतरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है, जबकि बाह्य स्रोत के रूप में जो हमारे संविधानविदों के द्वारा या निर्माताओं के द्वारा विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उस संविधान को भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में ढाल करके उसे पुनः निर्मित करके यहाँ के संविधान में उसे संरक्षित किया गया। इस प्रकार आज की जो क्लास है उसे भारतीय संविधान के स्रोत के संबंध में देखेंगे कि कहाँ से किस प्रकार के प्रावधान लिए गए। जो सबसे पहला स्रोत है उसमें सबसे पहले है हमारे पास आज 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम के रूप में हम पढ़ चुके हैं और इस अधिनियम से कम हमारे संविधान के अंतर्गत 250 अनुच्छेद लिए गए हैं तथा संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है अर्थात जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसका जो प्रावधान है वो भी आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी के दौरान क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं इन सभी के संबंध में जो आपातकालीन उपबंध हैं वो भी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग के रूप में जाना जाता है और न्यायपालिका की जो व्यवस्था है ये सभी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। यहाँ से काफी छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की काफी संभावनाएं होती हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप सभी के लिए लाया गया। तो सबसे पहले इसमें जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो आपका केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को प्राप्त होती है और राज्य स्तर पर राज्यपाल को प्राप्त होती है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सत्र सदन में न हो और कानून बनाना अति आवश्यक होता है। उसी प्रकार राज्य में भी यदि विधानमंडल में दोनों सदन सत्र में न हो और कानून बनाना आवश्यक होता है तो राज्यपाल के द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी कर दिया जाता है जिसकी अधिकतम जो समय सीमा होती है वो 6 माह और 6 सप्ताह न्यूनतम होती है। उसके बाद इसे सत्र में पास करना अनिवार्य होता है, वरना अध्यादेश जो जारी किया होता है वो स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसका उल्लेख किया गया है और यह व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। उसके बाद न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है वह भी आपका 1935 के अधिनियम से ली गई है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात जो संसदीय शासन व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप हमारे देश में है यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्थाएं हैं वो आपका ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार यानी हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद को विशेष शक्ति प्रदान की गई है तथा एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का जो शासन है और द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी केंद्र स्तर पर 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसकी जो व्यवस्था है और विधि का शासन यानी कानून का शासन सर्वोच्च होता है। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो वर्तमान समय में केंद्र स्तर एवं राज्य स्तरों में जो मंत्रियों एवं विभागों का जो बंटवारा किया जाता है और उनकी किस प्रकार से व्यवस्था की गई है वह सभी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, सबसे पहले आपका जो आपातकालीन उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं तो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। दूसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत से
ली गई है वो है आपका 1935 के अधिनियम से, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का जो पद है वह कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से जो क्वेश्चन बनता है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय स्वरूप किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसी के बाद आपका जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से आपका आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का जो प्रावधान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो आपातकाल इमरजेंसी की जो कंडीशन होती है वहाँ पे आपातकाल के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कुछ निलंबित कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपातकाल में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं वो होता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन होने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, यानी अमेरिका में न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जो यह व्यवस्था है और वहाँ पे एक कठोर रूप न्यायपालिका का देखने को मिलता है। तो इसलिए भारत के द्वारा भी यहाँ पे यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है हमारे न्यायालय को प्राप्त होती है वो आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह सभी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। उसी के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति के जो प्रावधान है वो लिए गए हैं। इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इस संबंध के जो प्रावधान है वो कनाडा से लिए गए हैं। और संघात्मक व्यवस्था अर्थात जो शासकीय शक्तियां जिसमें यानी केंद्र में जो निहित होती हैं उनके द्वारा राज्यों में शासन किया जाता है, वह संघात्मक व्यवस्था भी आपका कनाडा से ली गई है। जबकि अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में निहित होती हैं वह भी आपका कनाडा से ली गई है। उसके बाद जो आपका आता है वो है आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, जिसे DPSP के रूप में जाना जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होता है, इस प्रकार की जो पद्धति है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि लोकसभा में सदस्यों के नामांकन की जो व्यवस्था है वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसी के बाद जो नेक्स्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है तथा प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तथा जो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक उस स्थिति में बुलाई जाती है जब किसी मुद्दे पर यानी किसी प्रावधान या विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उस संबंध में। और दूसरा कंडीशन जो संयुक्त अधिवेशन की होती है वो प्रथम लोकसभा बैठक में दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है रूस का संविधान, जिसे पूर्व सोवियत संघ रूस के नाम से जानते हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है जो प्रारंभिक रूप में संविधान में उल्लेखित नहीं किए गए थे, यानी प्रारंभ में यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और दूसरा निम्न में से कौन मूल संविधान में निहित नहीं था। तो इस चीज को देखेंगे
उस हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते हैं। उसी प्रकार जो रूस के संविधान से जो प्रस्तावना में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कही गई थी, वह प्रावधान आपका रूस से लिया गया है। उसी के बाद जो आपका जापान है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, लेकिन जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद जो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो फ्रांस के संविधान से जोड़े गए, जबकि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भी आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक का तात्पर्य होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, वहाँ पे गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। और जो संविधान के स्रोत के क्रम में सबसे लास्ट बिंदु है आपका, वो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है किस प्रकार से होता है, उससे संबंधित जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो भी आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, जिसमें संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार आज हमने संविधान के स्रोतों के क्रम में देखा। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियोस पर बने हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।